नमस्कार, सुप्रभात। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक कहानी से शुरुआत कर रहा हूँ आज, बहुत ही प्रेरक सी कहानी। एक चोर चोरी करने के लिए निकला। सारी रात उसे कहीं कुछ भी नहीं मिला। जब वो प्रभात की वेला में वापस लौट रहा था, देखा एक शिव जी का मंदिर है और शिव जी के ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की लोटी है और उस पे जो पानी भरा हुआ है वो बूंद बूंद करके टपक रहा है। उसे लगा कि आज कहीं कमाई तो हो ही नहीं है, चलो आज इस सोने की लोटी पर ही मैं हाथ साफ कर देता हूँ। आसपास सीढ़ी नहीं थी तो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया और उसे उतारने की कोशिश करने लगा। जैसे वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा, शिव जी प्रसन्न होकर के सामने आ गए। बोला, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांग तू मुझसे क्या मांगता है। चोर तो घबरा के भागने लगा, लेकिन शिव जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगता है। चोर ने हिम्मत करके पूछा कि आप इतने प्रसन्न क्यों हैं। तब उन्होंने कहा कि आज तक जितने भी भक्त आए, किसी ने धतूरा चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने बेल पत्र चढ़ाया, लेकिन तू पहला ऐसा भक्त है जो मेरे ही ऊपर चढ़ गया है, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। सचमुच मित्रों, है तो एक कथा, लेकिन बहुत ही गहरा मर्म लिए हुए कि ईश्वर को समर्पण बहुत प्रिय है। जब हम उन्हें अर्पित हो जाते हैं तो उनकी सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो जाते हैं। ऐसा ही है आज का सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। ईश्वर पर समर्पण ही है प्राप्ति का आधार। लहरें आके चट्टानों से ही क्यों टकराती है, पक्षी भी आसमान में ही क्यों अपना पंख फैलाता है। कभी सोचा है कि शीश भी देवी के सामने ही क्यों झुकता है, क्योंकि अर्पण ही प्राप्ति का आधार बनता है। और यह अर्पण जब स्व यानी खुद का निजी अहम भाव का अर्पण हो तो भटके हुए राही को भी मंजिल मिलती है। जब स्वेच्छा, स्वार्थ त्याग और समर्पण का हाथ थामती है तो फल इतना मधुर होता है कि अपनी मनोवांछित फल की स्मृति तक इंसान भूल जाता है। समर्पण निश्चय की वो जमीन है जहाँ असंभव के बीच से भी संभावनाओं का महिरू उजागर होता है, शांति की छाया मिलती है और खुशहाली का वातावरण प्रवाहित होता है। जब खुद की झोली खाली हो जाती है तब हम उस खुदा से झोली भरने की प्रार्थना करते हैं, परंतु झोली अगर संकुचित हो तो वो खुदा भी अपना बेशुमार खजाना लुटा नहीं पाता है और प्राप्ति भी सीमित रह जाती है। इसीलिए जरूरी है कि संकोच छोड़ खुले दिल से समर्पण करे, कोशिश कर अपना हाथ बढ़ाए ताकि वो ईश्वर भी आपका हाथ थाम पाए, और यही है सबसे आसान समाधान। मित्रों, एक शब्द जो कोविड के दरमियान बहुत आम थे, प्रचलित थे, वो ये कि हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छा करना है, और जिसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है वो ही इस रोग से बच सकता है। बात केवल कोविड की नहीं थी, लेकिन ये हमेशा ही है कि जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है वो बाहरी परिस्थितियों, रोगों से बचा रहता है, क्योंकि उसके अंदर की जो क्षमता है, शक्ति है रोगों से लड़ने की, वो बहुत ज़्यादा है। और हमने नाना प्रकार के उपाय भी किए, किसी ने कोई जूस पिया, किसी ने कोई पिया, आदि आदि इत्यादि किया, लेकिन कैसे सचमुच हम अपनी अंदर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं। ओम शांति। स्वागत है आपका A to Z इंडियन सुपर फूड सीरीज में। आज का अल्फ़ाबेट है D, और D से वो दो इंडियन सुपर फूड जिसे मुझे लगता है कि हमारे सारे भारतीय घरों में ये हम यूज़ करते हैं, और ये दो सुपर फूड है डेट्स और ड्रमस्टिक। डेट्स यानी कि खजूर, और ड्रमस्टिक यानी कि जिसे हम डाठा कहते हैं। तो डेट्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें मीठा खाने का बहुत शौक है और मीठा खाने से डरते भी हैं कि हमारा वज़न ना बढ़ जाए। तो डेट्स में नेचुरल शुगर है जिससे हमारा वेट नहीं बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात है इसमें खूब सारे मिनरल्स हैं और आयरन है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और साथ साथ जो डायबिटिक है, जिन्हें मीठा खाने का मन करता है लेकिन फिर वो भी डरते हैं कि कैसे हम मीठा खाएं, उनके लिए डेट्स बहुत अच्छा है। तो हर दिन
एक एडल्ट को कम से कम 2 से 3 डेट्स रोज़ खाना चाहिए, जिससे उनकी ताकत, जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो भी बनी रहती है और जितने न्यूट्रिएंट हमें चाहिए होते हैं वो भी हमें मिलते हैं। जहाँ तक ड्रमस्टिक की बात है, यानी डाठा की बात है, डाठा की सब्ज़ी बनाना, सिर्फ डाठा की सब्ज़ी बनाना या सांभर में डालना वो नहीं, उसके साथ साथ आप अगर ड्रमस्टिक की लीव्स, जिसे हम मोरिंगा लीव्स भी कहते हैं, इसे अगर आप उबाल के पीते हैं तो आपको जितने भी जो स्किन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा है। अगर बीपी आपका लो रहता है तो मोरिंगा लीव्स को उबाल कर ये पानी जब पीते हैं तो बीपी भी आपकी नॉर्मल होती है। इस तरह से अच्छा, मोरिंगा लीव्स के हम सूप भी बना सकते हैं। तो मोरिंगा लीव्स के बहुत सारे हम वैरायटीज़, हम चॉइसेस अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा फूड बनाने में इंटरेस्टेड हों तो काफ़ी कुछ बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो सिर्फ उसे पानी में उबाल कर पी लें। तो ज़रूर इन 2 सुपर फूड को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिएगा। हेल्दी रहिए, स्टे फिट। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि जो चट्टानों से टकराए उसे तूफान कहते हैं और जो तूफानों से टकराए उसे नौजवान कहते हैं। नौजवान हमेशा ही शक्ति के प्रतीक माने जाते रहे हैं और वो है भी, क्योंकि संसार में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, जितने भी परिवर्तन हुए हैं, उनके केंद्र में युवा ही रहा है। इसीलिए उसे मध्याह्न का सूर्य भी कहते हैं, जो प्रचंड ऊर्जा से भरा हुआ है। अब युवा अपनी इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ करता है, ये बड़ा महत्व रखता है। युवा न केवल शक्ति के लिए, युवा न केवल इन परिवर्तनों के लिए, लेकिन शांति के लिए भी अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करे, ऐसी आशा, ऐसा विश्वास और ऐसी उम्मीद लेकर एक सुंदर काव्य रचना के साथ पुनः हमारे बीच हैं कवि मनोज खुशनुमा जी। आप सभी को पुनः मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। शांति की क्रांति लाने वाले युवा शांति दूत की तस्वीर प्रस्तुत करती है ये काव्य रचना। वो है युवा शांतिकारी। शांति की शक्ति में है परिवर्तन की चिंगारी, नए नए परिवर्तन की जो लेता जिम्मेदारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। हर विकास के पथ की करता युवा ही तो अगुवाई है। युवा वही है जिसने परिवर्तन की अलख जलाई है, अपने दृढ़ निश्चय से मरु में भी जलधार बहाई है, दैहिकता के तम में पावनता की ज्योत जलाई है। संकल्पों से विश्व बदलना है जिसकी तैयारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। जो चाहे वो कर सकता है युवा नाम उस जोश का, उमंग उत्साह भरा हो किंतु अंश न हो आक्रोश का, उमंग उत्साह भरा हो किंतु अंश न हो आक्रोश का। विकट समस्या में भी जो ना छोड़े दामन होश का, गूंज उठे फिर चहुं दिशा में स्वर उसके जय घोष का, स्वर उसके जय घोष का। अपने मन को जीत के जिसने की ये सिंह सवारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। व्यसनों और विकारों को ना जीवन में स्वीकारा हो, ठान चुनौती जिसने हर बुराई को ललकारा हो, लगन की अग्नि में तप करके निज स्वरूप निखारा हो। ऐसा स्वरूप रूहानी जैसे कोई फरिश्ता न्यारा हो, जिसकी रूहानियत के आगे झुके ही दुनिया सारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। शांति दाता शिव का युवा बना जो शांति दूत, शिव के दिखलाए पथ पर चल शिव का बना सपूत। ज्ञान योग के बल से जिसका जीवन है मजबूत, त्याग तपस्या और सेवा का सच्चा दिया सबूत। ऐसा शांति दूत कि शिव भी हो जिस पर बलिहारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। शांति की शक्ति में है परिवर्तन की चिंगारी, नए नए परिवर्तन की जो लेता जिम्मेवारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। नमस्कार, धन्यवाद। युवा बने शांतिकारी, बहुत ही प्रेरक और भावपूर्ण कविता सभी युवाओं को प्रेरित करता हुआ कि सचमुच हम शांति का चारों ओर प्रचार और प्रसार करें और शांतिमय माहौल में ही हमारा ये जो समाज है वो पनपे, आगे बढ़े, विकसित हो।
मित्रों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नारा ही यही है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये मंत्र आप सुनते होंगे जब कभी भी आप ब्रह्मा कुमारी इसके विद्यालय में जाते होंगे, इसके परिसर में जाते होंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ इस आबू की धरती पर पधारे हैं, एक आध्यात्मिक माहौल है, एक स्पिरिचुअल माहौल है, आपको यहाँ पे आके कैसा महसूस हो रहा है? मुझे यहाँ आने पर काफ़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं और मुझे लग रहा है सभी चीज़ यहाँ पर सकारात्मक है। और ऐसा मुझे लगता है कि अगर इसी तरह का सारा माहौल बाहर भी हो जाए, आपके शांति उनके बाहर, तो सबसे अच्छा होगा जी। क्योंकि आप एक ऐसे पोजीशन पर कार्यरत हैं जहां आपको न्याय देना है और आपके सामने ऐसे बहुत सारी केसेस भी आते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं, सोशल इश्यूज हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतनी सारे जो बातें आ रही है उसका कारण क्या है? क्योंकि भले आदमी आपराधिक वृत्तियों से ये अपराध करता है, लेकिन जो वृत्तियां हैं ये कैसे खराब हो रही है इतनी ज़्यादा? मुझे ऐसा लगता है कि जो नुकसान हमारी संस्कृति को इतने सालों की गुलामी ने नहीं किया, उससे ज़्यादा नुकसान आज के टीवी कल्चर जो आ गया है सोसाइटी में, समाज में, उससे हो रहा है। और उसका सिर्फ एक ही इलाज हो सकता है कि इसी तरह की संस्थाएं ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक विचार समाज में प्रसारित करें और लोग उनको ग्रहण करें, तो उसके बाद हो सकता है कि ये जो आपराधिक वृत्तियां बढ़ रही हैं उन पे कुछ कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि आदमी भी जो है अपने रास्ते से भटक चुका है। स्पेशल हम युवा देख रहे हैं, युवाओं में जो आपराधिक वृत्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जो व्यक्ति है यंग एज में होता है तो उसको अपनी एनर्जी का फुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ऐसे में वो डाइवर्ट हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे जहाँ तक लगता है, युवा जो है वो कच्चे घड़े के समान होता है और वो अपनी ज़िंदगी के अनुभव से पकता है, लेकिन उससे पहले उसको इतना ज़्यादा माहौल टीवी कल्चर से मिलता है कि जिसमें उसके भटकने के लिए पूरी गुंजाइश होती है और उसी की वजह से वो भटक रहा है। अगर आपने नोट किया होगा तो एक प्राइम टाइम होता है टीवी पे, उसमें सिर्फ क्रिमिनल एपिसोड्स दिखाए जाते हैं और उन क्रिमिनल एपिसोड्स के अंदर कौन सा कृत्य किस तरह से किया गया वो बहुत डिटेल में दिखाया जाता है। तो उससे कच्चा जो मानस है युवाओं का या युवा बनने वाले बच्चों का, उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा असर कर जाती है और वो कहीं ना कहीं कभी खेल में भी उस चीज़ को करके देखते हैं और उससे इन चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। अगर आपको याद होगा तो जब एक अभी कैपिटल पनिशमेंट हुआ था और कलकत्ता के एक आदमी को फांसी दी गई थी, तो उस समय काफ़ी बच्चों ने अपने घर पे नाटक करने के चक्कर में अपने आप को फांसी लगा ली थी या अपने भाई बहनों को फांसी लगा दी थी। ये सिर्फ जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीवी पे कंट्रोल किया जाए, ये वो किस तरह से किया जाए, ये जो हमारे कंट्रोल करने वाली बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी, उनको सोचना होगा, लेकिन उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, हम सबकी चाहना कि हमारे जीवन में, परिवार में, समूचे संसार में शांति हो, लेकिन होगी कैसे? केवल चाहना रखने से नहीं। कवि ने तो कह दिया कि युवा शांतिवीर बने, लेकिन क्या केवल युवा के शांतिवीर बनने से संसार में शांति आ जाएगी? नहीं, इसकी जिम्मेवारी हम सभी को उठानी होगी। यदि हम अपने जीवन में शांति ले आएं, साथ ही यदि समाज में कहीं ऊपर नीचे बातें होती हुई दिखाई दें जहां अशांति का माहौल बन सकता है, वहां भी हम दायित्व लें कि हम उस अशांति को समाप्त कर शांति का ही माहौल बनाएं। सोशल मीडिया में भी हम शांति और सुंदरता की ही बातें चारों ओर फैलाएं, ताकि जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, वहाँ शांति की ही खुशबू चारों ओर फैले। जब चाहना हमारी भी है, चाहना हर एक समुदाय की है, चाहना बच्चे और बूढ़े की है, तो क्यों ना इसकी ओर एक कदम हम बढ़ाएं। और इसमें अध्यात्म और ध्यान हमारा बहुत मदद करने वाला है। तो इसकी ओर कदम बढ़ाते हुए आए एक शांतिमय, सुखमय समाज की स्थापना करें। नमस्कार। ओम शांति।